आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो हमने कई प्रोग्राम्स बिजली महंगी होने पर या एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि नेपरा की जानिब से कराची सार्फिन से एक्स्ट्रा वसूली की जाती है फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर वो प्रोग्राम्स किए, मगर आज जो हम आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं, इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं, सिंध गवर्नमेंट की करवाना चाहते हैं, वो है के इलेक्ट्रिक के इंतज़ामात और जो के इलेक्ट्रिक जिसके पोल्स और जिसकी तारें जो हम देख रहे होते हैं सड़कों पर गली मोहल्लों में जिसकी ज़रिए बिजली सप्लाई हो रही होती है उस तरफ करवाना है। जैसे कि आप मेरे सीधे हाथ पर देख लें या आप कहीं भी अपने इलाके में खड़े होकर देख लें, कराची के किसी हिस्से में भी चले जाएं, जो पोल्स हैं, जो PMDs हैं, उनमें बेइंतहा लातादाद तारें गुजर रही हैं। अच्छा, उन तारों में से बहुत सी तारें या आधी से ज़्यादा तारें लटक रही होती हैं और जो निज़ाम है इन पोल्स का या इन PMDs का हम ये देख रहे होते हैं, चाहे वो बारिश हो, ज़्यादा हवा चले या कराची में मौसम खुशगवार हो, तो यही तारें हादसात का सबब बनती हैं। माजी भरा पड़ा है, तारीख भरी पड़ी है कराची की कि जब बारिश होती थी यही नंगी तारें इन पोलों से नीचे गिरती थी, पानी में करंट छोड़ती थी और कई नौजवान, कई फैमिलीज इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो आज अपने प्रोग्राम में सवाल करेंगे कि इतनी ज़्यादा बिजली महंगी होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक कोई भी सहूलियात कराची की आवाम को देने में नाकाम क्यों है और इस पर इंतज़ामिया खामोश क्यों है। आज आवाम से भी बात करेंगे और चुपते सवाल करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा से कि भाई इंतज़ामिया कहाँ मौजूद है और आपको दिखाएंगे कि कराची की कौन कौन सी सड़कों पर ये मनाजिर आप देख सकते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा, मगर आज का प्रोग्राम इन तमाम तो सिचुएशन पे करेंगे और इंतज़ामिया को जगाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। ये के इलेक्ट्रिक की नंगी तारें, अब आप देखें कई तारें जो कि आप गिन भी नहीं सकते और उनमें से कई तारें ऐसी हैं जो कि टूट फूट का शिकार है। अब आप मेरे सीधे हाथ पे बिल्कुल आखिर तक देखें और मैं अपने कैमरामैन मेहदी को कहूँगी वो दिखाएं कि यही हादसात का मंजर, ये तो मंजर तो है, देख तो रहे, मगर ये हादसात का सबब बनते हैं। अब ये एक मेन शारा है जो कई इलाकों को मिलाती है, मगर क्या के इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ इधर से नहीं गुजरती होंगी? यकीनन गुजरती हैं। अगर आप के इलेक्ट्रिक का बिल पे ना करें तो दूसरे दिन यही गाड़ी आपके घर आकर आपके लिए जो बिजली ये प्रोवाइड कर रही होती है वो काट देती है और ये कहा जाता है, इंतबा करके जाती है कि आप अपना बिजली का बिल जल्द से जल्द अदा करें, अदरवाइज आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी और तब तक आपकी बिजली नहीं खोली जाएगी या आपकी बिजली मुनक़ता रहेगी। मगर क्या के इलेक्ट्रिक को ये नज़र नहीं आता कि इस तरह से कई ऐसे वाक़यात माजी में हुए, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे हमने इंतज़ामिया के मुंह से भी सुना है। ये कहा गया है कि हम कराची शहर भर में पूरे इलाकों में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, हम एक जदीद सिस्टम मुतारिफ करवाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी हमने माजी में बातें सुनी, मगर वो कहते हैं ना वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। अब सवाल ये होता है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़, बुनियादी सहूलियात का ना होना। अब के इलेक्ट्रिक जो कि सबसे ज़्यादा महंगी बिजली इस पाकिस्तान में कराची की आवाम को बेच रही है, उसकी जानिब से कोई खातिर ख्वाह इंतज़ामात नहीं देखे गए। अच्छा, एक जानिब तो ये देख लें कि ये एक नाला जा रहा है जिसमें गंदगी हटी हुई है और हमने कई प्रोग्राम्स इन पर कर लिए हैं, बारिशों का सिस्टम भी आया मगर नालों की सफाई नहीं हुई है। इंतज़ामिया को जगाने की कोशिश की मगर इंतज़ामिया ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही है। दूसरी तरफ ये नंगी तारें और कई ऐसी तारें हम देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको ताकि ये निशानदही की जा सके और ये कहा जा सके कि ये जो तारें टूट टूट के जो है कुछ नालों में गई हुई हैं, कुछ बाहर पड़ी हैं और इन्हीं से बिजली की सप्लाई हो रही है। सवाल ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा या कोई नौजवान या कोई बुज़ुर्ग या कोई खातून कोई भी यहाँ से गुज़र जाए, कोई हाथ लग जाए या कोई इसको टच कर जाए तो खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है।
तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई इतनी भारी भरकम बिल्स, इतने भारी भरकम टैक्सेस, मगर कराची वालों के लिए सहूलियात नहीं है, तो इंतज़ामिया कहाँ पर है। अच्छा जी, अब हम एक और मेन सड़क, मेन शाहराह पर आ गए हैं। अब सांपों जैसी दिखती है तारें, ऐसा लगता है कि कोई गुच्छा, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बड़े काम की है। अब मेरे आप सीधे हाथ पर देखें, ये आप देख सकते हैं कि पोल जिस पर कई, क्या बोलूँ मैं इसको, किसका नाम वो इनको, ये तारें किस कदर उलझी हुई है और किस तरह टूटी हुई है। अब आपको मैं एक और अनोखा मंजर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पोल, अब हम हाथ नहीं लगा सकते, यकीनन आपको भी पता है, और लगाना भी चाहिए। तो यहाँ पर इंतबाह ज़रूरी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई पोल के ऊपर से कोई तार गुज़र रही हो तो हाथ ना लगाया जाए, ये जानलेवा साबित होती है। चाहे वो बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, किसी भी एज के हैं आप बिल्कुल हाथ ना लगाएं। अच्छा जी, अब ये देखें, मेरी जितनी भी निगाह चढ़ती ना, मैं कैमरे की आँख से आपको दिखाती हूँ। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितनी तारें जो हैं ये निकल कर नीचे आ गई हैं, और कुछ तारें तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये नाला गुजर रहा है और इन नालों के दरमियान ये तारें पड़ी हैं। खुदा न खास्ता हम फिर ये बात करेंगे कि भाई इंतज़ामिया कहाँ है, कहाँ है के इलेक्ट्रिक, क्यों के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आप देखें लातादाद तार, यहाँ देख लें। अब अच्छा, कुछ और मनाजिर आपको दिखाते हैं, आए मेरे साथ चलें। एक तरफ आप ये देखें कि ये तारें निकल रही हैं, ये किस कदर नीचे गिर चुकी हैं और नाले तक में जा रही हैं। ये देखें, आगे जाऊं तो शायद मैं इस तार को पकड़ सकती हूँ। चले, आपको मैं ये दिखाई देती हूँ। अब मेरा हाथ आसानी से लग सकता है, और ये देखें इस कदर ये तारें, सिर्फ एक इलाके की बात नहीं हो रही है, शहर भर की, पूरे कराची शहर की यही सिचुएशन है, जिसको आज अपने प्रोग्राम आखिर क्यों के ज़रिए सवाल कर रहे हैं इदारों से, इंतज़ामिया से, के इलेक्ट्रिक से, कि आखिर क्यों ये तारें इस तरह से रखी गई हैं, या इनको नुकसान है किसका, आवाम का, क्यों इस तरह से सिस्टम बनाया गया है। इतनी बिजली महंगी देने के बाद कोई सहूलियात नहीं है। अच्छा जी, आप आइए मेरे साथ, मेहदी हमें दिखाएंगे। आप ये देखें, जो तारें आप एक पोल से जो गिर रही हैं, इसके मनाजिर आप चेक कर लें। ये गंदा नाला जिसकी सफाई नहीं हुई है, चलें आज हम सफाई पर बात नहीं कर रहे हैं, इन नालों की सफाई की बात नहीं हो रही है, मगर ये किस कदर जा रही है इस नालों के अंदर, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लातादाद जो बिजली की तारें होती हैं वो इस नाले में गई हैं। अच्छा, ये जो तारें आप देखें, मैं आपको हाथ दिखाऊं, चले जी दिखाएं मेरी, ये देखें आप, एक नहीं, दो नहीं, कई तादाद इन तारों की, बिजली के तारों की, जो कि बिजली सप्लाई करती है, वो सामने देखें आप, मिल रही हैं। हाल है ये हमारे शहर का, ये इंतज़ामिया पर मुंह पर तमाचा है। ये के इलेक्ट्रिक है जो कि हमें ये ऐसी बिजली प्रोवाइड कर रही है जो कि सबसे ज़्यादा महंगी है, जिससे आवाम परेशान है, खुदकुशियाँ हो रही हैं। लोगों के पास 3 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उनको बिजली का बिल पे करना है। वो घर के चीज़ें बेच रहे हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें जो कि सोने की होती है वो बेच चुके हैं। हमने लातादाद महंगाई पर, के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी पर हमने शोज़ किए, मगर आज का शो आप खुद देखें, प्रोग्राम हमारा देखें, एक गंदगी का ढेर नाला, उसके ऊपर से ये जो तारें हैं, ये आप खुद देखें, ये हाल है, ये नंगी तारें। खुदा न खास्ता किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है। अच्छा जी, और इन्हीं पोल्स पर हम देख रहे होते हैं कि सियासी जमातें अपने बैनर्स आवेज़ा कर रही होती हैं, अपने झंडे आवेज़ा कर रही होती हैं, मगर कोई सियासी जमात इस शहर में ऐसी नहीं रही जिसने इस पर आवाज़ नहीं उठाई, यकीनन नहीं उठाई। अगर आवाज़ उठाई जाती तो कुछ ना कुछ तो होता, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों हर इदारा, इंतज़ामिया के इलेक्ट्रिक सिर्फ ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही है और कराची की आवाम को नोच नोच के खा रही है। और कराची की आवाम इस कदर बिजली के बिलों से परेशान है, इस कदर लोड शेडिंग से परेशान है कि अब रंजिशें पैदा हो गई हैं।
घरों में फसादात होने लग गए हैं। एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर रहा है और घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस बिजली के बिल की वजह से। अब वही बात कौन देखेगा, कौन इन मामलात को चलाएगा? कराची मुआशी हब है पाकिस्तान का, मगर इस मुआशी हब के साथ ऐसा सलूक कौन कर रहा है? क्यों नहीं आवाज़ उठती? आज हम अपने प्रोग्राम में ही आवाज़ उठा रहे हैं और इन नंगी तारों को आपको दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ एक शारा की बात नहीं है। हर शारा, हर गली, हर मोहल्ला, हर जगह यही सिचुएशन है। मज़ीद भी बात करेंगे, आवाम से जानेंगे कि वो क्या कहेगी कि KLF की इतनी महंगी बिजली देने के बावजूद हमें कोई सहूलियात नहीं दे रही है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इंतज़ामिया ये कह रही है, बारहा ये कह रही है कि हम सोलर सिस्टम मुतारिफ़ करवाएंगे, मगर सोलर सिस्टम के मुतारिफ़ कराने में भी वक्त है, मगर जो निज़ाम मौजूद है उसके ऊपर तवज्जो कौन देगा? तो ये सवालिया निशान है। एक चीज़ आपके पास है, उसकी बिगाड़ इतनी हो गई कि आप उस पर बात तो कर रहे हैं, मगर उसके लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहे, उसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम हो नहीं रहा। मगर आप कह रहे हैं कि हमें KELectric से जान तब छूटेगी जब हम सोलर सिस्टम और सस्ता सोलर सिस्टम फराम करेंगे। आवाम से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये देख रहे हैं आप यकीनन यहाँ होते हैं, कभी कोई आया सही करने के लिए? कोई पूछने भी नहीं आ रहा। घर में बिजली नहीं होती है, हर बंदा यही सोलर सिस्टम पे इस्तेमाल कर रहा है। रात को बिजली होती नहीं है, दिन में सोलर चल रहा है। सर ये जो पोल से तारें गुजर रही हैं, इसमें तो बिजली वो सप्लाई हो रही है, ठीक है, नाले में जा रही है, खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है। हुकूमत को क्या है? कुछ भी नहीं है। हुकूमत तो अपने पेट भर रही है, मरेगी तो आवाम मरेगी, गरीब लोग मरेगी, जो रोज मेहनत करते हैं वो मरेंगे। आजकल जो भी है तो गरीब के ऊपर आ रहा है। अच्छा, अमीर के ऊपर तो आ ही नहीं रहा है। उनके घर में गुस्ल करने के लिए मीठा पानी आ रहा है, हमारे घरों में तो नमकीन पानी भी नहीं आ रहा। किसके पास से आए? बच्चे लिखे पढ़े हैं, ग्रेजुएशन पढ़े हुए हैं, जहाँ नौकरी पे जाओ बोले भाई 5 लाख रुपए है तो पुलिस में भर्ती हो जाएगा, 10 लाख रुपए है तो भाई किसी ऑफिस में हम उसको ड्यूटी देंगे, नहीं दे रहे। अच्छा सर, KELectric का जब बिल आता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको भरना। आज भरे 15,000 का महीना कमाते हैं, जो 10,000 बिजली का बिल आएगा बच्चों को क्या? मगर सहूलियात नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हमारा बड़ा है, सब कुछ पाकिस्तान में है, लेकिन हमारा सरमायाकार कोई भी ऐसा नहीं है जो बंदा आगे किसी को लेट दे। अच्छा सर, एक मुझे बात बताएं, आप यही होते हैं? जी हाँ। कभी देखा कि KELectric की गाड़ी ने आकर कुछ ना कुछ काम किया हो? कुछ भी नहीं, वो तो मीटर को देखती है, भाई बिल दो वरना काट देते हैं। क्या कहेंगे KELectric को? क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं तो या तो बंद कर दें, भाई पुराना सिस्टम चले, हर बंद बत्ती पे गुजारा कर लेगा। मोमबत्ती मतलब क्या करे बेटा? मोमबत्ती और लकड़ी का दौर आ जाए। मेरे बच्चे वही दौर लालटेन आ जाए, चल रहा है। अच्छा, बंदा पेट पाले या उनको दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कोई भी हादसा पेश आ सकता है, इन नंगी तारों को आप अपनी आंखों से और हमारे प्रोग्राम के ज़रिए देख रहे हैं। वैसे तो आपने देखा होगा, यकीनन आप इस शहर के वासी हैं, इस शहर में रहते हैं, मगर जिस आँख से हम आपको दिखा रहे हैं वो एंगल आप देखें कि भाई सहूलियात ही नहीं है। KELectric इतनी बिजली महंगी दे रहा है मगर कहाँ सहूलियात है। अस्सलाम वालेकुम। बिजली का बिल आता है, शॉक्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बिजली का बिल, फिर टैक्सेस हैं, मगर ये जो पोल है, चाहे वो आपकी गली में हो, मोहल्ले में हो, चाहे वो रोडों पर हो, मेन शाहराहों पर हो, नंगी तारें गुजर रही हैं, किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है। क्या कहेंगे इंतजामिया और KELectric को? फिलहाल गलत है, गरीबों में डालते हैं ये सब कुछ चीज़, ये सब चलना कोई नहीं है इनको, आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, ये तो देखना चाहिए इनको। सर कभी आप एक्शन हम लोगों पे करा गया, ठेला चलाते हैं आप यही होते हैं, कभी देखा, कभी जहमत हुई KELectric को कोई गाड़ी आई कि इसको सही कर ले? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं। मगर अगर आप कुंडा मार लें या आपने बिजली का बिल नहीं पे किया तो वो आपको लाइन काट देंगे। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से क्या कहेंगे, ख्याल करे जाए। हुकूमत क्यों इक़दाम नहीं कर रही है? इंतजामिया क्यों खामोश है? पता नहीं, आवाम भी खामोश है, महंगाई की वजह से दबा दिया आवाम को। अच्छा, तो और क्या, हम क्या बोलेंगे? आपको लगता है कि ये जो चीज़ है ये सही होनी चाहिए? बिजली महंगी, ऊपर से टैक्सेस इतने दे रहे हैं, सहूलियात नहीं है कराची वालों को? बिल्कुल सहूलत दे दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम सर।
आप किसी गली में चले जाएं, मोहल्ले में चले जाएं, या आपका इलाका हो, चाहे वो आप जिस इलाके में नहीं भी रहते हो, पूरे कराची में ये सिचुएशन है जो कि आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि KLFT कितनी महंगी बिजली देने के बाद आवाम को कोई सहूलियात नहीं दे रही। ये नंगी तारें, किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है किसी के साथ भी। बच्चों KLFT का निज़ाम तो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हुआ है पहले ही, और अभी भी जो है वो कराची के लोगों को किसी किस्म के जो है वो उन्होंने आसाइशें नहीं दी हुई, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी हुई। जो बिल हमारा 3-4 महीने पहले 2,000 रुपये का आता था, वही 3 महीने बाद सेम 10,000 रुपये का आ रहा है, तो तकरीबन 110% ऊपर है। लेकिन उसके बाद भी निज़ाम ऐसा है कि बिजली के निज़ाम और इनके तारों के निज़ाम ऐसे हैं कि सब कुछ तबाह बर्बाद है। लोग जो है वो बहुत से लोग इस शिकार होते हैं, करंट लगते हैं, हादसा होते हैं। बारिशों के आप देख रहे हैं, बारिशों के सीज़न चल रहा है, पानी आता है और यहाँ के जो है वो बिल्कुल तबाह हुआ है। किसी को कोई परवाह नहीं है। सर इंतजामिया क्यों खामोश है? कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? इंतजामिया को तो पता ही है इंतजामिया क्या है। इंतजामिया तो चादर ओढ़ के सो रही है, उनके पास तो पैसा पहुँच रहा है। आवाम खुद जो है वो पागलों की तरह बिल भर रही है, कोई निकल नहीं रहा, कोई निज़ाम को सही नहीं कर रहा। तो इस तरह तो होगा, ये तो होगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा कराची वालों को। क्या कहेंगे KLFT को, जब आपने बिजली का बिल अदा नहीं किया तो वो आपकी बिजली काटने के लिए आ जाते हैं, मगर ये तारे नजर नहीं आते उनको। KLFT को हम बहुत बाद में कहेंगे, सबसे पहले हम आवाम को कहेंगे। जब आवाम ही नहीं सुधरेगी, आवाम ही सही नहीं होगी, आवाम अपने आप को खुद सीधा नहीं करना चाहेगी, वो खुद करना नहीं चाहेगी, तो कोई नहीं कर सकता। उसके लिए आवाम को एक आवाज़ उठना पड़ेगा। उसके लिए बहुत से इनकलाबी इमदाद करने पड़ेंगे, ऐसे जो है वो हमें कदम उठाना पड़ेगा कुछ ऐसा। क्या आप हम ये कह सकते हैं कि वो वक्त दूर नहीं? फिर वो वक्त दूर नहीं, इंशाल्लाह कभी तो सुबह होगी। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप आवाम की गुफ्तगू सुन रहे हैं। आवाम कह रही है, एक तो वैसे ही कराची के साथ सौतेला सलूक, क्योंकि बुनियादी सहूलियात है नहीं। मौशी हब होने के बावजूद कराची वाले इतना टैक्स दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो बिजली इतनी महंगी है उसके बाद कोई सहूलियात नहीं है। अगर आपको मैं कुछ चीज़ा चीज़ें बताऊं KLFT की, जो कि आपको तो पता ही होंगी, मगर फिर भी ये आज इंतज़ामिया के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं और KLFT के लिए कर रहे हैं कि KLFT क्यों खामोश है। अगर आपने कुंडा लगाया तो KLFT वाले खुद आपका साथ देंगे और वो साइड से पैसे आपसे ले जाएंगे, जो कि कई बेनकाब किए हमने ऐसे केसेस। दूसरा, जब आप बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे तो दूसरे दिन ही बिजली आपकी काट दी जाएगी और कहा जाएगा कि जल्द से जल्द आप ये बिजली का बिल अदा करें, अदरवाइज़ आपकी बिजली मुनक़ता ही रहेगी। तीसरा ये कि कराची की जो आवाम है, जब बिल देखती है तो उनके घरों में फसादात होते हैं, हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं, कत्ल भी किया जा रहा है, घर के असासे भी बेचा जा रहा है। अच्छा, जब आप बिजली का बिल पलटते हैं तो इतनी बड़ी फहरिस्त, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, ये टैक्स तो वो टैक्स, और क्या क्या टैक्स दें कराची वाले, और फिर सहूलियात नहीं है। तो सवाल यही होता है, आखिर क्यों कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, चाहे वो KLFT लूटे या KLFT में मौजूद बिल में मौजूद टैक्सेस हो, कराची वाले मगर दे रहे हैं। अच्छा जी, कराची वाले दे रहे हैं क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी कोई अच्छी सुबह होगी जिसका आगाज़ उनकी ज़िंदगी में असरअंदाज होगा और वो कराची में सहूलियात के दिन के साथ आगाज़ होंगी, मगर ऐसा नहीं है। अब आप देखें, पेडेस्टल ब्रिज हो, मोहल्ला हो आपका, या कोई मेन शाहरा हो, कोई छोटी गली हो, बड़ी गली हो, जहां आवाम रह रही है, जहां बिजली की सप्लाई हो रही है, जो कि पूरे कराची में हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये तारें इतनी लातादाद बेहंगम तारें हवा से टूट भी रही हैं, गिर भी रही हैं, नालों में भी जा रही हैं, मगर कोई मजाल करे कि इसके ख़िलाफ़ बोले। और इन्हीं खंभों से इश्तिहारात की भरमार होती है। सियासी जमातें अपने झंडे लगाती हैं, सियासी जमातें अपने बैनर्स लगाती हैं, कमर्शियल्स के लिए यहाँ पर इसी खंभों को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो सवाल ये होता है कि इंतज़ामिया इन खंभों पे लगे झंडे और कमर्शियल्स के पैसे, टैक्सेस तो वसूल कर रही है, फ़ीस तो वसूल कर रही है, मगर इसके ख़िलाफ़ KLFT के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? तो ये आज एक सवाल जो कि हम आपके लिए भी छोड़ के जा रहे हैं, और फिर हम आज चुपते सवाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे और हमसे सवाल करेंगे कि आखिर क्यों इक़दामात KLFT के ख़िलाफ़ नहीं हो रहे, आखिर क्यों
इन रोडों पर, कराची की सड़कों पर, कराची की गलियों में, पूरे कराची भर में, पूरे शहर भर में, जो कि माशी हब है पाकिस्तान का, ये जुल्म और ज्यादती की तारीख रकम की जा रही है। तरह से आपने ब्रेक से पहले देखा कि आवाम जो कि कह रही है, कराची की आवाम हुकूमत से, चाहे वो फेडरल हो, सूबाई हुकूमत हो, बार बार ये कह रही है कि एक तो बिजली महंगी, ऊपर से सहूलियात नहीं, लोड शेडिंग में मुसलसल इजाफा, बिजली होती नहीं है घर पर, काम पेंडिंग पड़ जाते हैं, पानी नहीं भर सकते ताकि जो बिजली आएगी तो मोटर चलेगी, साथ ही साथ ऑफिस जाने में दुश्वारी, बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी, कॉलेज जाने में दुश्वारी, तमाम तर मामलात ज़िंदगी मुतासर हो चुके हैं इस बिजली की वजह से। मगर साथ ही साथ सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हम सोलर सिस्टम के लिए, ताकि हर घर पर सोलर सिस्टम लगे, मगर सवाल ये होता है कि एक गरीब शख्स, मुतवस्सित तबके का तनख्वाहदार फ़र्द जो कि 20, 30, 25, 40 ले लें, चले 50 ले लें, उसकी सैलरी है, जिसमें से हुकूमत जो टैक्सेस की शरह में जो तनख्वाहदार तबके से टैक्स ले रही है वो पैसे कट जाते हैं। फिर उसके बाद जो बिजली का बिल आता है वो 17,000, 20,000, 22,000, यहाँ तक कि 25,000 भी आ रहा है। तो क्यों सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़ेह तौर पर अपने कैंपेन में, और पीपल्स पार्टी का ये मंशूर रहा था जब कैंपेन चल रही थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, कि हम बिजली सस्ती करेंगे। बिजली सस्ती तो नहीं हुई, हाँ उस जगह हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में बिजली सस्ती कर दी गई, 2 महीने के लिए रिलीफ दे दी गई, मगर सिंध गवर्नमेंट क्या करे? इस तमाम तरह सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसएम नकी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वादे दावे हुए, मगर वादा जो किया था वो वफा नहीं हुआ। अब हुकूमत कह रही है बिजली का बिल पे करें, खाएं या कुछ सेविंग करें। सेविंग तो अब दूर रह गई है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है कि इलेक्ट्रिक की बिजली इतनी ज़्यादा महंगी, ऊपर से टैक्सेस की भरमार। क्या कहेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो इस वक्त हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वक्त मुल्क भी बड़े क्राइसिस से गुज़र रहा है, उस पर ये इलेक्ट्रिक सिटी ने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी आवाम की। इस तरह के बिल दे रहे हैं ये कि मतलब एक बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। देखें लोगों की तनख्वाहें पाकिस्तान में क्या है, जो लेबर तबका है उसकी 30, 35, 40 हज़ार, इससे ऊपर तनख्वाह नहीं है। बिल बाज़ जगह तो इससे ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो वो किस तरह अफोर्ड करेंगे? किराए के मकान हैं, उनके अपने मकानात भी, उन्हें किराए के अमाउंट भी देना है, फिर बच्चों की फ़ीसें भी देना है, खाना भी है, इलेक्ट्रिक का, अच्छा इसी तरह गैस का बिल भी बहुत आ रहा है, उसने भी बड़ा परेशान किया हुआ है। और आप देख रहे हैं पूरे शहर में अजीब गंदगी फैलाई हुई है, तार जगह जगह से गुजर रहे हैं, लाइट इतनी जा रही है कुछ इलाकों में जैसे मलीर, कोरंगी वगैरह, औरंगी, इनमें 8-8, 9-9 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सर अब तो डिफेंस तक में जाती है लाइट। जी डिफेंस, लेकिन इन इलाकों में तो बहुत ज़्यादा, 2 घंटे के लिए लाइट आती है तो 6 घंटे के लिए 18 घंटे की लोड शेडिंग लोग है। परेशान हाल हैं इस वक्त, बहुत बुरी हालत है आवाम की। आप यकीन माने डेली कई फ़ोन आते हैं हमारे पास भी कि लोग परेशान, अच्छा वाइट कॉलर किसी को कह भी नहीं सकता है, तो वो इस तरह परेशान है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या। ठीक है, सोलर सिस्टम का नाज़िर साहब ने भी बोला और ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। मगर अगले नकी साहब अब देखिए ना, हम एक बात कर लें, अगर हम पूरे घर का बजट एक क्विकली रिव्यू कर लें, अगर किसी की 35,000 सैलरी है, उसने 15,000 का बिल देना है, फिर बिजली का बिल देने के बाद गैस का बिल वो भी 2,000 से कम नहीं आ रहा, फिर साथ ही साथ उसको बच्चे की फ़ीस देनी है, घर का रेंट देना है, और फिर घर में उसको खाने के लिए क्या बचेगा? तो वो सोलर सिस्टम कैसे लगाएगा? देखिए इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि इसमें कुछ किस्तें वगैरह का सिलसिला करें, कुछ अमाउंट इस तरह करें कि लोग सहूलियत उन्हें मुहैया करेगी। और हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कहा था कि 100 यूनिट हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, इस पर भी हुकूमत लगी हुई है, कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है। इसलिए कि इस वक्त मुल्क के हालात आपके सामने है कि क्या हाल है, इस वक्त मुल्क बहुत तबाही की तरफ जा रहा है। जो स्कीम पंजाब हुकूमत ने मुतारिफ करवाई कि हम जितने भी यूनिट्स में जो उनका एक क्राइटेरिया है बिजली के लिए बिल अदा कर रहे हैं, जिसमें वो स्पेशली एक लिखा हुआ आ रहा है कि नवाज शरीफ की जानिब से या हुकूमत पंजाब की जानिब से ये बिल आपका फला फला ने अदा कर दिया है, तो क्या ये सिस्टम रहेगा या हम फोकस करेंगे तवानाई को बेहतर बनाने के लिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए, कंपनीज को मुतारिफ करवाने के लिए? एक कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक जो बिजली दे रही है वो भी इतनी महंगी है।
इतनी महंगी, और पूरे पाकिस्तान में आप देखें, पंजाब में अभी बिजली सस्ती कर दी है, कराची के साथ क्या ये लोग सौतेला सलूक करते हैं तो क्यों हमेशा पीपल्स से। पार्टी आवाज नहीं उठा रही, क्यों पीपल्स पार्टी इकदाम नहीं कर रही? देखें, पीपल्स पार्टी आवाज़ उठा रही है, इस कदर हालात ख़राब किए हुए थे कि इनको सही करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा था। आप देखें, इस वक्त पीपल्स पार्टी है जो इस वक्त ग्राउंड में उतरी हुई है और हर जगह काम करा रही है। तो ये पीपल्स पार्टी है, इंशाल्लाह कोशिश सर पूरी 17 होगी। साल हो गए सिंध हुकूमत बनाए, सिंध पीपल्स हुकूमत- पार्टी सिंध हुकूमत में बैठी है, 17 साल हो गए, तो अब आवाम पूछती है। तो आप क्या समझते हैं कि यही हाल रहा तो फिर गरीब आवाम कहाँ जाएगी? और साथ ही साथ जो बिजली बनाने वाली कंपनी की इलेक्ट्रिक ज़ाहिर सी बात हम बात कर रहे हैं, अब उसका सिस्टम भी अलग है, टैक्स भी ले रही है, बिजली भी महंगी प्रोड्यूस कर रही है। मगर आपने देखा होगा जहाँ भी आप गए होंगे और कराची की सड़कों पर नंगी तारें लटक रही होती है, बिल्कुल। पीएमटी सिस्टम इतना ख़राब है कि बहुत थर्ड क्लास है। बच्चे, बारिश हो जाए तो हादसात हो जाते हैं, बच्चे चिपक जाते हैं। तो क्या क्या होगा, क्या करने जा रही है पीपल्स पार्टी अब? देखिए, पीपल्स पार्टी आपने कहा तो ठीक है, सिंध हुकूमत में 17 साल थे, लेकिन आपने कराची में देखा ना, हमारे कोई एमपीए होते थे यहाँ, ना कोई एमएनए होते थे, ये दूसरे लोग थे जो काम नहीं करते थे। पीपल्स पार्टी ना होने के बावजूद भी लगी। अभी डॉक्टर आसिम साहब ने कितने काम सेंट्रल में कराए आपने देखा, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसे बेहतर करें इंशाल्लाह, लेकिन बहुत ही बिगड़ा हुआ है पूरा इस वक्त सिस्टम। मैंने तो नारा भी लगाया था, अब बदलेगा कराची। असल में हमें अभी कोई जिम्मेदारी इंशाल्लाह अगर मिलेगी तो हम लग के उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन बगैर उसके हम भी क्या काम कर सकते हैं? जब तक हमें कोई, हम पावर में नहीं आएंगे या हमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, देंगे तो हम दिन रात इंशाल्लाह काम करेंगे, इसको बेहतर बनाएंगे। इलेक्शन के बाद आपको पता है क्या सिलसिला चल रहा है, अभी तक सेटल नहीं हो रहा है सिस्टम, अनसेटलिटी है। ये बेहतर होगी तो इंशाल्लाह काम होंगे, उम्मीद है हमें, और हमें पीपल्स पार्टी से बहुत उम्मीद है। हमारे जितने लोग हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ख़राब इस वक्त पाकिस्तान सिचुएशन से गुजर रहा है। इंशाल्लाह दुआ करें ये बेहतर हो जाए, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे और कराची को हम इंशाल्लाह बदल के दिखाएंगे और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ कराची जाएगा। बदलेगा, मगर जो आवाम के चुभते सवाल है वो भी करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ आवाम कहती है कि के इलेक्ट्रिक ही क्यों मुसल्लत किया गया है, क्यों के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं होते, क्यों के इलेक्ट्रिक के लिए के सामने कोई दूसरी कंपनी जो कि बिजली बनाती है या बनाएगी वो नहीं लेकर आते। अब ये सवाल फेडरल के लिए भी उठता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी उठता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजली महंगी है, बेरोज़गारी, महंगाई की जो शरह है वो रिकॉर्ड इजाफा मुसलसल हो रहा है, जिससे आवाम परेशान है। नकी साहब, हम अगर के इलेक्ट्रिक की बात करें या नेपरा, क्योंकि हमेशा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची पर ही बोझ डाल देता है। अभी हमने देखा कि सितंबर और अक्टूबर की मद में 4 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ कराची की के इलेक्ट्रिक निकाल कर पैसे आवाम से लेकर देगी नेपरा को। तो सर क्या होना चाहिए? आप माशाल्लाह से पूरी दुनिया जा चुके हैं, दुनिया में सिस्टम देखा है कि कंज्यूमर जो होता है वो कार्ड सिस्टम पर आ गया है, क्योंकि पूरी दुनिया एक टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रही है। हर गुजरते लम्हे के वक्त हम ये देख रहे होते हैं कि टच सिस्टम है तो हम पूरी दुनिया देख सकते हैं, और हर वक्त ऐसा लग रहा होता है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आपने देखा है, तो हम वो तमाम तर चीज़ें कराची में क्यों मुतारफ़ नहीं करवा सकते? देखिए, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है, जैसे कि मैंने आपको ही बोला, ये कोशिश कर रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी नासिर शाह साहब भी सोलर सिस्टम पे हमारे, तो आप समझते हैं सोलर सिस्टम कामयाब होगा? कराची की तो हर घर की छत के ऊपर हमें सोलर दिखेगा? फिर दिखना चाहिए, इसलिए कि तो फिर बहुत के फर्क इलेक्ट्रिक पड़ का असर रहा क्या है होगा? इंशाल्लाह। केसी तो ज्यादती करिए। अब टैक्सेस देखें, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस क्या है, उसके ऊपर टैक्सेस कितने डाल दिए, मतलब ये तो ज्यादती कर दी है। आपको पता है बहुत अच्छा, अगर आप बिल ना पेमेंट करें डेट पे, ड्यू डेट पे, तो आपके दूसरे दिन आके लाइट काट देते हैं। तो इस कदर आप यही के इलेक्ट्रिक है जो कुंडा भी दे रही होती है। जी बिल्कुल दे रही है, यही के इलेक्ट्रिक का अमला कुंडा भी दे रहा होता है, बिल्कुल दे रहा होता है। है। तो हमने अब तक इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखी, तो क्या वजह है? देखिए कितने एहतजाज हुए, शेयर होल्डर मुलव्वस हुकूमती सरपरस्ती हासिल है, या सिर्फ असेंबली में बोल देना फ़कत आप समझते हैं कि नहीं इक़दाम भी होना चाहिए? नहीं, इनके साथ लोग मिले हुए हैं, लाजिम ऐसे नहीं कर सकते, हुकूमत के लोग मिले हुए हैं 100%, वरना कैसे नहीं सही कर पा रहे ये लोग। ये कोई तरीका नहीं है कि आपने पर यूनिट इतने रेट कर दिए,
पंजाब में कम है, कराची में ज़्यादा है। क्यों कराची के साथ हमेशा ज़्यादती करते हैं? तो ये आवाज़ भी उठ रही है हर तरफ से, इसका हल निकलेगा इंशाल्लाह। निकलेगा। अच्छा, हमने देखा कि एक MQM की जानिब से और ताजिर बरादरी की जानिब से एक एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया, जो कि इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने। MQM कह रही है कि अब ये जो मुआशी कत्ल किया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ ये बिजली जो ज़्यादा महंगी है, लूटा जा रहा है कराची वालों को, तो अब ये बंद होना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि MQM के साथ आप लोग खड़े में एहतजाज में, या आप समझते हैं कि नहीं, जो भी काम होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आला क़यादत ही करेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी का ये मंशूर रहा है, जो भी बेहतरी के लिए पाकिस्तान के लिए काम करेगा हम उसके साथ मिलके काम करने को तैयार हैं, और हम मिलके काम करेंगे। हमारा ये कभी नहीं कि हमने बिल्कुल अलग हो के खुद ही पीपल्स पार्टी, लाजिम जो आगे आएगा काम करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे और करते भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, एसएम नकी साहब, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, वैसे अगर आप बताएं तो वैसे घर का बिल कितना आता है आपका? लाखों में तो आता होगा कि जी बहुत ज़्यादा बिल आता है, बहुत ज़्यादा। मगर क्या सहूलियात दे रहा है कि इलेक्ट्रिक? चलिए हम उसकी सहूलियात की बात कर लें, इतनी बिजली महंगी, उसकी अब सहूलियात की बात कर लें। क्या सहूलियात हमें मिल रही है? सहूलियात तो जब देते ना, जब लाइट नहीं जाती आपकी डेली, ऐसा है ही नहीं कि दिन में 2-3 दफ़ा लाइट, ये अच्छे इलाकों की बात कर रहा हूँ। दूसरे जो इलाके हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो हमारे कंट्रोलमेंट के इलाके हैं जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ तक बिजली जाती है तो परेशान हाल है। जनरेटर अगर ना हो घरों पे, देखे एक जो दरमियाने तबके लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो जनरेटर कर लेते हैं इसलिए, लेकिन जो एक लोग फ्लैटों में रहते हैं, मैं सोचता हूँ किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब कहीं से हवा का गुजर नहीं है। बहुत से इलाके जैसे यूसुफ प्लाजा है, वो छोटे छोटे फ्लैट हैं, 2-2 कमरे के, यानी 500 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, उनमें कहीं से हवा का रुख ही नहीं। अगर वो लाइट जाएगी तो छोटे बच्चे हैं बेचारे हर वक्त रोते बिलखते रहते हैं, परेशान। ख़वातीन किचन में जाएं तो नहा जाती हैं पसीने से। मतलब ये बहुत ख़राब है। मैं और लोगों की जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका तो फिर भी उनके पास है इतना कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, जनरेटर चला लेते हैं, लेकिन जो ना जनरेटर यूज़ कर सकता, इलेक्ट्रिक का बिल इतना नहीं दे सकता, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप क्या बताना चाहेंगे हमें कि क्या ये सोलर सिस्टम जो कि नासिर हुसैन शाह साहब ये कह रहे हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं, पूरी सिंध हुकूमत और काबीना कह रही है कि हम सोलर जल्दी लेकर आ रहे हैं, तो ये जल्दी कितनी जल्दी होगा? इंशाल्लाह मेरे हिसाब से 1-2 इसी साल इसको ये लोग कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। 1-2 महीने बाद मुख्तलिफ जगहों पे लगाना शुरू करेंगे, इससे बेहतरी आएगी। लेकिन देखें कि इलेक्ट्रिक का जो बिल है इनको कंसीडर करना चाहिए, उसके यूनिट के रेट कम करना चाहिए। इतना करें कि एक आम बंदा भी उसे अफोर्ड कर सके, ठीक है। वरना क्या खाएगा, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेगा लोग। बहुत शुक्रिया एसएम नकी साहब आपके वक्त का। एसएम नकी हमारे साथ मौजूद थे जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमें बता रहे थे कि सिंध हुकूमत बहुत तेज़ी से सोलर सिस्टम पर काम कर रही है, जिससे आसान इकसात पर भी ऑप्शन है, कम पैसों में आप सोलर लगा सकते हैं, मगर वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर साथ ही साथ जो सवाल है कि इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी मगर सहूलियात ना होने के बराबर, लोड शेडिंग में इजाफा, और वो इलाके जो मुकम्मल तौर पर बिल अदा कर रहे होते हैं, 100% बिलिंग उनको मौसूल हो रही होती है, वहाँ तक हम ये देख रहे होते हैं लोड शेडिंग है। मगर साथ ही साथ जो आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि जो पोल का सिस्टम है, या हम देख रहे होते हैं कि तारें जो कि नंगी तारें रोडों पर, गलियों में, मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे होते हैं, वो सिस्टम कब ठीक होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक की जानिब से ये बहुत पहले ही कह दिया था कि हाँ हम इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, कार्ड सिस्टम ला रहे हैं, मगर वो कब होगा? सवाल ये भी होता है कि इतनी बिजली महंगी मगर सहूलियात ना होना, तो सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत क्या कर रही है? क्या इस कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी? जो कि हम देख रहे हैं कि ताजिर बरादरी हो या दूसरी सियासी जमातें हो, वो इस कंपनी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा अब क्या होगा और कब कराची वालों को बिजली सस्ती मिलेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।